बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, मैं हूँ इजहार अहमद गुलजार। सामीन, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है बच्चों की तालीम व तरबियत में माँ का किरदार। सामाईन ज़ी वक़ार, आज के बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। आज के बच्चे कौम का अरूज व इकबाल हैं। आज के बच्चे कौम की किस्मत के सितारे और आज के बच्चे चमनस्तान ज़िंदगी के महकते फूल, चहकते बुलबुल और लहकते नौनिहाल हैं, जिनके साथ हमारी उमंगें, आरजुएँ और किस्मतें वाबस्ता हैं। ये अगर अच्छे हैं तो कौम का मुस्तकबिल ताबनाक। सामाइन, माहरीन तालीम की ये मुत्तफ़िक़ा राय है कि बच्चा पहले दिन से ही इल्म और फ़ान के फूल चुनना शुरू कर देता है, लिहाजा उसकी पहले दिन से ही निगरानी करनी चाहिए ताकि गलत रवि के कांटों से वो अपने दिलो दिमाग को ज़ख्मी ना कर बैठे। उसकी तरबियत के लिए घर के माहौल को पहाड़ी चश्मों की तरह साफ और शफाफ बनाना चाहिए ताकि ये नवार्द अकलीम हस्ती उसका अक्स अपने अंदर जज्ब करता चला जाए। माहौल जिस कदर पाकीज़ा होगा उसी कदर उसके फल मीठे और शीरी होंगे, और जिस कदर उससे लापरवाही बरती जाएगी उसी कदर तलखियाँ हमारे हिस्से में आती चली जाएंगी। तो सामाइन, ये हकीकत रोज़ रोशन की तरह और चांद तारों के मासूमे से ज़्यादा पाकीज़ा है कि कौमों की किस्मत माओं की आगोश में परवरिश पाती है, जिससे अब्दुल्ला बिन जुबैर जैसे जांबाज उठते हैं। सामाइन, यहीं से तारिक बिन ज़ियाद जैसे आफाकी नजरिए के अलम बरदार उठते हैं, जो साहल अंदलस पर हर मुल्क माअस्त के मुल्क खुदाए माअस्त का तराना गाकर तरीक़ अज़मियत को वजद में ले आते हैं। यहीं से हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे फर्जंदान अर्जमंद उभरते हैं, जो तरीक़े इस्लाम को अपने नक्शे दवाम से रंगीन करके मिल्लत बैज़ा को ये अब्दी पैगाम दे जाते हैं। चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन जज़ीदियों की अतात न कर कबूल। तारीख़ इस्लाम इन आबदार मोतियों से भरी पड़ी है, जो माओं की कुदसी असास गोद से पलकर अपनी चमक धमक से तारीकियों के बादलों को आने वाहद में उड़ा देते हैं, और जिनकी ज़िया बारियों से तारीख की आँखें अब भी रोशनी का मीनार बनी हुई हैं। सामाईन ज़ी वक़ार, इंसान की पहली दरसगाह माँ की गोद है, और ये भी फरमाने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि माँ की गोद से गोर तक इल्म हासिल करो। सामाईन, अगर हम इस फरमान आली शान पर गौर करें, माँ की गोद से गोर तक इल्म हासिल करें, तो इसके अंदर ऐसा एक लतीफ़ जज्बा और ऐसा जो सबक हमें मिलता है कि माँ की गोद से लेकर तालीम का जो सफ़र है, ये मौत तक नहीं कहा गया, गोर तक। यानी ये नहीं कहा कि माँ की गोद से लेकर मौत तक, नहीं, गोर तक, इवन के लाहद तक भी बंदे को यानी दफन करने तक उसका जो सफ़र है इल्म का वो जारी हो सारी रहना चाहिए। ये ऐसा नुक्ता है जिसको हम गौर करते हैं कि यानी कि कहीं भी ठहराव नहीं है, ना तो उसकी किसी बुढ़ापे तक कहा गया है, ना कि उसके बीमारी में या उसकी मौत तक कहा गया है, बल्कि गोर तक, लहद तक कहा गया है। ये बड़ा ही फलसफियाना, और इसके ऊपर ज़रा गौर करेंगे तो हमें इसकी पेचीदगी का इसको और खुलकर हमारे सामने इसके रमूज आएंगे। तो इल्म एक ऐसी दौलत है, ऐसी कंदील है जो दिलो दिमाग के साथ सीनों को मनव्वर करती है, जो इंसान को शऊर व बालिदगी अता करती है,
इंसान को एक इंसानियत की मिराज तक पहुंचाती है। इल्म जो है बड़ी दौलत है, इसका कुछ नेमन बदल नहीं है। एक पढ़ा लिखा शख्स अगरचे वो मुआशी तौर पर कमज़ोर भी होगा तो वो अपने इल्म की बदौलत अपनी शख्सियत को मनवा लेगा। तो गौर तक इल्म की ऐसी अफादियत बता दी गई है कि रास्ते में कहीं भी पड़ाव नहीं है, इल्म हासिल करते चले जाओ, इल्म हासिल करते चले जाओ, रुकना नहीं है। तो चलने वाले निकल गए, जो ठहरे ज़रा कुचल गए। तो इसीलिए कहा गया है कि फरिश्तों से बेहतर इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। इंसान अशरफुल मखलूक़ात में है और इसका मनसब बड़ा आला और अल्लाह का ये शाहकार है और इसको यही तो कहा गया है। तो मैं यही कहूँगा कि इल्म जो है आज अगरचे ज़्यादा हो रहा है, हद उसका ये नहीं कि इल्म नहीं है, लेकिन इल्म के जो फ़वाइद हैं, समरात जो हैं, वो हमें नज़र आने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला नस्ल नौ को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक दे और उस इल्म पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और इस मुल्क को उन इल्म वालों से मुस्तफ़ीद और फ़ायदा लेने की तौफीक दे और ये मुल्क इसी तरह खुशहाल रहे। अल्लाह करे हर शख्स जो है वो अपनी बसात के मुताबिक अपने इल्म से इस मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना मस्बत किरदार